अपनी यूरोप यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर से घर में घुसकर मारने की चेतावनी भी दी। एस जयशंकर ने यह तक कह दिया कि वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आतंकी पाकिस्तान में कहां हैं। अगर वो भीतर के इलाकों में भी होंगे तो वहां भी ठोकेंगे। भारत की ऐसी ही चेतावनियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसने भारत के हमले के डर से अपना रक्षा बजट 20% बढ़ाकर $2.55 ट्रिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जबकि बाकी खर्चों में पाकिस्तान ने 7% की कटौती की है। भाई उसको लग रहा है भारत से बचेंगे तभी तो कुछ खर्च कर पाएंगे, तो बाकी खर्चा घटाओ और पैसा लगाओ डिफेंस में। यानी पाकिस्तान ने हथियार खरीदने के लिए तो पैसे निकाल लिए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने पर कैंची चला दी। उधर पाकिस्तान हथियारों के लिए जेब ढीली करने को तैयार है, इधर चीन पाकिस्तान को फिर से चूना लगाने को तैयार है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान तक बेचने को तैयार है। आप सोचिए 50% डिस्काउंट पर लड़ाकू विमान दो ही सूरत में मिल सकता है, या तो विमान घटिया क्वालिटी का हो या फिर चीन पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा भाईचारा दिखा रहा हो। अब चीन भाईचारा दिखाने वाला तो है नहीं, तो घटिया सामान उधर सटा रहा है और उसको भी लगता है कि इसको भौंकने दो, थोड़ा इंडिया जो है उसमें फंसा रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी अमेरिका और चीन दोनों को परेशानी भारत से, दोनों खुल के सामने से लड़ नहीं सकते, तो भौंकने के लिए पाकिस्तान को दरवाजे पे बांध रखा है। यह बात कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पाकिस्तान से दोस्ती करना मतलब आतंकवाद को गले लगाना। लेकिन अगर ट्रंप ये रिस्क ले रहे हैं फिर भी, तो क्या उसके पीछे वजह सिर्फ भारत ही है? क्योंकि एक थ्योरी यह भी चल रही है कि पाकिस्तान पर ट्रंप की नरमी की वजह के पीछे बिजनेस और ट्रंप का निजी फायदा भी है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक इस खबर की खूब चर्चा भी है। दरअसल 14 मार्च 2025 को पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल को लॉन्च किया था और 26 अप्रैल 2025 को ट्रंप के परिवार की कंपनी ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान से डील कर ली। यह डील 22 अप्रैल 2025 को हुई। पहलगाम आतंकी हमले के केवल 4 दिन बाद इस कंपनी को 60% हिस्सा ट्रंप के दो बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पास है। इस कंपनी के क्रिप्टो कॉइन सेल से होने वाली आमदनी का 75% हिस्सा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के पास जाता है और इस कंपनी के बहुत से अहम पद पर ट्रंप के करीबी बैठे हुए हैं। डील के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान को रीजन का क्रिप्टो हब बनाने की दिशा में काम करेगा। इस डील को फाइनल करने के लिए खुद ट्रंप के बेहद करीबी लोग पाकिस्तान गए थे। वहां शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने ट्रंप के परिवार की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम का स्वागत किया था। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यह सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ट्रंप की पाकिस्तान पर नरमी के पीछे उनके परिवार की यह डील तो नहीं है। क्योंकि भाई ट्रंप का बेटा कहता होगा कि पापा आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो मेरी डील का क्या होगा। ट्रंप का दामाद कहता होगा कि ससुर जी आप क्या कर रहे हैं, उधर भारत ठोक रहा है, आप भी पाकिस्तान को ठोक देंगे तो मेरी डील का क्या होगा। तो ट्रंप को बेटे, दामाद, बेटी यही सब दिख रहे हैं इस वक्त, ये भी लोग कह रहे हैं। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान से डील करने के चक्कर में ट्रंप फंस भी सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि ट्रंप से जुड़ी कंपनियां अपनी सरकार के दौरान कोई नया धंधा नहीं करेंगी। लेकिन अब एक अलग ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ट्रंप अब जो काम खुद नहीं कर पा रहे वो अपने बच्चों और दामाद से करवा रहे हैं। पिछली सरकार के दौरान ट्रंप की कंपनियों को अनियमितता के लिए दोषी पाया गया था और उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई थी। वो अपना दूसरा चुनाव तक हार गए थे। तो अब उन्होंने नया रास्ता निकाला कि मैं नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा कर रहा, मैं कैसे रोकूं, मेरा दामाद कर रहा, मैं कैसे रोकूं। भाई ये हिसाब कर रहा है ट्रंप। गौर करने की बात यह भी है कि सीज फायर की बात करते वक्त ट्रंप ने पाकिस्तान से व्यापार का जिक्र भी किया था। यानी ट्रंप की का अपना पारिवारिक फायदा भी है, दूसरा उनको लगता है कि भारत को भी थोड़ा कंट्रोल रखने में काम आएगा। भारत ऐसे कंट्रोल होने वाला है, ये वाला नया भारत। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील ब्रेकर बताते हैं। वो दावा करते हैं कि जिससे कोई डील नहीं कर सकता उससे वो आसानी से डील कर सकते हैं। हालांकि वो एलन मस्क को डील नहीं कर पा रहे। एलन मस्क ने धोखे रख दिया। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि जो अपने अमेरिकी दोस्त का नहीं हुआ वो भारत का क्या होगा, वो दुनिया का क्या होगा। जो अपने दोस्त से दोस्ती नहीं निभा पाया वो दुनिया से क्या दोस्ती निभाएगा। यही अमेरिका की सच्चाई है। इनके चेहरे का रंग और बाल का रंग मैच नहीं करता। इनका रंग कब बदल जाए क्या विश्वास कीजिएगा। जैसे आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका और चीन की ट्रेड डील हो गई। इस डील के दौरान चीन अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा और बदले में अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटी में चीन के छात्रों को जगह दे देगा। हालांकि इसके अलावा अमेरिका ने चीन को क्या क्या ऑफर किया है इसका ट्रंप ने खुलासा नहीं किया। टैरिफ की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम चीन के सामान पर 55% का टैरिफ ले रहे हैं।
चीन 10% का टैरिफ ले रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते जबरदस्त हैं। अब ट्रंप के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि चीन ने अपने यहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो सीमित कर दिया था अमेरिका के लिए भी, और अमेरिका भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है। इसलिए ट्रंप भी लगातार दबाव बना रहे थे कि वो इसके लिए चीन से डील करें, और चीन ने अमेरिका की नस दबाकर ट्रंप को फंसा दिया था। क्योंकि बॉस, ये रेयर अर्थ एलिमेंट आज की डेट में बड़े बड़े देश जो हैं वो इसके चक्कर में फंसे हुए हैं, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट चीन के पास ही प्रचुर मात्रा में, और दुनिया अब चीन पर पूरी तरह निर्भर है उस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं, बड़े बड़े हथियार बनते हैं, स्पेस को लेकर कई चीजें बनती हैं। वही चीन जिसकी चाहे उसकी नस दबा दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब चीन को ट्रेड वॉर में धमका रहे थे, तभी चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोककर ट्रंप की नस दबा दी। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना आज की दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। कार से लेकर फाइटर प्लेन तक सब में रेयर अर्थ एलिमेंट से बने पार्ट्स की जरूरत होती है, और आपको याद होगा, हमने इस पे एक चैप्टर भी आपको बताया था। चीन ने जब इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो अमेरिका में बड़ा बवाल मच गया कि अरे बाप रे बाप, इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे बनेगी, ये हथियार कैसे बनेंगे। चीन से आने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अमेरिका किस तरह से निर्भर है उसे आप समझिए। आपको समझ में आएगा कि सरेंडर करवाने या दुनिया में जो है वो मैं डील करा दूं ये और डील करा दूं वो अब ट्रंप जो है वो कैसे खुद सरेंडर कर गए चीन के सामने। आप देखिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कई ऐसे करीब मेरे ख्याल से 16-17 तत्व हैं जिनको मिलाकर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लिस्ट बनती है, और ये पृथ्वी में है काफी मात्रा में, लेकिन और ऊपरी पपड़ी पर ही है, ऊपरी सतह पर ही है, लेकिन एक जगह पर प्रचुर मात्रा में मिल जाए ऐसा नहीं होता, और इनको रिफाइन करना, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता, बड़ा टेक्निकल काम है। इस मामले में चीन आगे निकल गया है। अब अगर आप देखेंगे जो माइनिंग है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो माइनिंग 61% कौन करता है? चीन करता है, 61%। अब आप देखिए रिफाइनिंग, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करने में बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है, वो 90% कौन कर रहा है आज की डेट में? वो करता है चीन। इसलिए दुनिया चीन के एक तरीके से कहिए अंडर जो है वो फंस गई है। और जो चीन का भंडार है रेयर अर्थ का, अगर आप उसको देखेंगे, चीन के पास जो भंडार है रेयर अर्थ का वो 440 लाख टन है। तो भाई उसने अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया इसको। और अमेरिका का भंडार कितना है? यूएस का भंडार, अमेरिका के पास है मात्र 20 लाख टन। तो आप देख रहे हैं कहां 440 लाख टन चीन के पास, और कहां अमेरिका के पास 20 लाख टन। तो भाई उधर जिनपिंग ने अमेरिका की नस दबा दी रेयर अर्थ एलिमेंट रोक के, ट्रंप कर गया सरेंडर। अमेरिका का चीन से इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो अमेरिका करता है, 70% इंपोर्ट कहां से करता है? चीन से करता है। कौन करता है? यूएस करता है। यह हाल है। तो जैसे चीन ने अमेरिका की नस दबाई, वैसे ही ट्रंप सरेंडर मोड में आ गए, और वैसी ही कोशिश चीन भारत के साथ भी कर रहा है। चीन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स पर रोक का असर भारत में भी दिखने लगा है। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली ई विचारा इलेक्ट्रिक एसयूवी की 26,512 यूनिट का टारगेट रखा था। अब प्रोडक्शन टारगेट को घटाकर 8,221 यूनिट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई की देरी की वजह से दिक्कत आ रही है। इस तरह के एलिमेंट्स की सप्लाई में दिक्कत आने से खासतौर पर गाड़ियों के सेक्टर में बड़ी परेशानी आती है। वैसे तो ऐसे एलिमेंट्स की कीमत गाड़ी की कीमत के 5% से भी कम होती है, लेकिन ये एलिमेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। भारत चीन के इस चैलेंज को अच्छी तरह समझता है, और इससे निपटने के लिए पीएम मोदी ने 2 प्लान भी बनाए। पहला प्लान, चीन की जगह दूसरे देशों से सप्लाई। इसके लिए जल्द से जल्द विकल्पों की तलाश हो रही है। 45 से 60 दिन के अंदर चीन का विकल्प तलाशने का प्लान बनाया गया है। दूसरा प्लान, भारत के अंदर ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज करना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करना। भारत ने चीन का विकल्प ढूंढा भी है। कौन कौन से देश से भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स मंगवा सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर आप देखेंगे कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है,
उसमें अगर भारत आ जाए, और भारत के लिए विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप उसको देखने बैठेंगे कि भाई भारत, अब चीन कह रहा है कि हम नहीं देंगे, हम थोड़ा कंट्रोल करके देंगे, तो हम बैठ थोड़ी सकते हैं। कांग्रेस के जमाने से यह सब शुरू होता तो अब तक मिल गया होता। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत के विकल्प कौन कौन से हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, अगर आप देखेंगे तो एक है जापान नंबर 1। लेकिन जापान के साथ दिक्कत यह है कि यहां जो रेयर अर्थ मैग्नेट मिलता है वो लो क्वालिटी का होता है। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इंडोनेशिया पर चीन का प्रभाव है, तो वहां से कितना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, यह दिक्कत है। तीसरा है वियतनाम। लेकिन वियतनाम में खुद का अपना कंजम्पशन इतना है, लोकल डिमांड वहां इतनी ज्यादा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कि वो शायद ही आपको बहुत ज्यादा दे पाए। चौथा है रूस और पांचवा है अमेरिका। अब अमेरिका खुद चीन से ले रहा है तो आपको कितना देगा, इनका खुद का प्रोडक्शन कम है। और रूस और अमेरिका में एक दिक्कत यह भी है कि इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो वहां से मंगाने में टाइम और पैसा ज्यादा लगता है। तो इसलिए ये विकल्प तो हैं, लेकिन अब भारत इसका रास्ता क्या निकालेगा ये देखना होगा। फिलहाल तो जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों से ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स मंगवाना होगा, जिसकी तैयारी भारत कर भी चुका है। लेकिन भारत आगे की लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहा है, क्योंकि आप यह भी देखिए कि भारत के पास भी रेयर अर्थ्स का भंडार है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेयर अर्थ्स का तीसरा सबसे बड़ा भंडार भारत में। इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसी साल अप्रैल में सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया था। कुछ शुरुआती सर्वे के मुताबिक बीकानेर, जालौर, पाली, उदयपुर, नागौर, अजमेर, सीकर जैसी कुछ जगह हैं जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार हो सकते हैं। भारत के पास कितना भंडार है आपको वो भी बताऊं। अगर भारत का अभी प्रोडक्शन 3000 टन का है और भारत का इंपोर्ट 54,000 टन है, यानी हमें अपनी खपत के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत बढ़ाने की जरूरत है, और ये एक दिन में नहीं होगा। फिलहाल तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं इनका दुनिया भर में भंडार तो है, लेकिन इन्हें खोजना, इनकी माइनिंग करना, इनकी रिफाइनिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, और इसमें सालों साल लग जाते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं वो अपने मोबाइल से लेकर कार बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने से लेकर मिसाइल बनाने तक सभी जगह काम आते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। इनके बगैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल ही नहीं सकते, मोटे तौर पर आप ऐसा मान के चलिए। और इसलिए चीन जो है वो दुनिया की ये नस दबा रहा है। उधर अमेरिका ने तो सरेंडर कर दिया, चीन से डील की बात है, पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है, और नरेंद्र मोदी को इस चुनौती से निपटना ही होगा।